नरसिंह अवतार की कहानी भाग 3। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को किस बात की कमी थी? बल पौरुष था, आज्ञाकारिणी सेना थी, पत्नी पुत्र थे और था त्रिलोकी पर एक छत्र शासन। परंतु इतने से उसकी कामना तृप्त न हुई। उसने सोचा कि विष्णु की सहायता से इंद्र आक्रमण कर दे तो संभव है अपने भाई की भांति मुझे भी मौत का शिकार होना पड़े। बस अब क्या था, मौत से बचने की कामना हुई और वह घोर तपस्या में लग गया। उसकी कामना का रूप था कि मुझे कोई जीत न सके, मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरा कोई शत्रु न हो और एकमात्र मेरा ही राज्य हो। मंद्राचल की गहन गुफा में पैर की एक अंगुली पर खड़ा होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपलक ननों से ऊपर की ओर देखता हुआ हिरण्यकशिपु अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। उसके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हो गईं। इसी हालत में न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। दाना पानी की तो बात ही क्या, वह शरीर तक नहीं हिलाता था। उसकी तपस्या अग्नि का रूप धारण करके उसके सिर से निकलने लगी और उसके धुएं तथा ताप से तीनों लोक व्यथित होने लगे। समुद्र क्षुब्ध हो गया, नदियां करार तोड़कर गांवों को डुबाने लगीं, पृथ्वी कांपने लगी, ग्रह ताराएं टूट टूट कर आकाश से गिरने लगीं, दसों दिशाएं जल उठी और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि अब ब्रह्मा के पास चलना चाहिए। तदनुसार ब्रह्मा के पास जाकर सबने निवेदन किया, लोक पितामह हिरण्यकशिपु की तपस्या की ज्वाला से स्वर्ग झुलस रहा है। हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि वहां शांति से रह सकें। जब तक उसकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग जलकर भस्म नहीं हो जाते तभी तक भगवान उसकी शांति का उपाय हो जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि उसका संकल्प बड़ा भयंकर है। उसने संकल्प किया है कि तपस्या के बल से ही तो ब्रह्मा ब्रह्मा बने हुए हैं। मैं भी तपस्या के बल पर अपने को वैसा ही बनाऊंगा, नहीं तो एक ऐसी सृष्टि का निर्माण करूंगा जैसी कभी नहीं हुई थी। वह वैकुंठ से भी उत्तम लोक निर्माण करने की चेष्टा में है। आप लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही कुछ न कुछ उपाय कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा। प्रत्येक विधान में का मंगलमय हाथ रहता ही है। ब्रह्मा का आश्वासन सुनकर देवताओं को कुछ संतोष हुआ और वे अपने अपने धाम को चले गए। इधर ब्रह्मा भी भृगु, दक्ष आदि के साथ हिरण्यकशिपु के पास पधारे। उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर लापता है। खरपात, दीमक की मिट्टी और बांस के झुरमुटों से वह छिप गया है। शरीर में चींटियां लग रही है। जैसे बादल से ढके हुए सूर्य की किरणें चमकती हैं, वैसे ही उसके शरीर से अद्भुत ज्योति निकल रही है। उसकी ये दशा देखकर ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, कश्यप नंदन, उठो उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। बेटा देखो, आंखें खोलो, मैं तुम्हें वर देने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। मैंने एक तुम्हारे हृदय का बल देखा, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा कर ली। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि तुम्हारा शरीर हंस मस खा गए और तुम्हारे प्राण हड्डियों में रह रहे हैं। ऐसी तपस्या पहले किसी ने नहीं की थी और न तो आगे करने की संभावना है। भला किसमें इतना साहस और शक्ति है कि दिव्य सहस्र वर्ष तक बिना जल के प्राणों को धारण कर सके? तुम्हारे इस निश्चय से, इस घोर तपस्या से मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। मैं तुम्हारी सब अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगा। मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जाते। ब्रह्मा की बात समाप्त हो जाने पर भी हिरण्यकशिपु न तो उठा और न बोला। उसमें शक्ति ही नहीं थी। ब्रह्मा ने मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने कमंडलू का जल उस पर छिड़का। देखते ही देखते उसका शरीर सर्वांग सुंदर एवं वज्र की भांति कठोर हो गया। वह अपूर्व शक्ति संपन्न होकर उठ खड़ा हुआ। अपने सामने ही ब्रह्मा को देखकर उसके शरीर में रोमांच हो आया, हृदय आनंद से भर गया।
चरणों में साष्टांग दंडवत करने के बाद उसने प्रार्थना की, भगवान, आप ही इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। आप ही इस सृष्टि के धाता विधाता हैं। सारे व्यवहार आपकी ही कृपा से चलते हैं। आपने ही अव्यक्त को व्यक्त किया है। संपूर्ण सृष्टि के प्रभु आप ही हैं। आपसे परे और कुछ नहीं है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया पहले मुझे अमर बना दें। ब्रह्मा ने कहा, बेटा, मैं अमर बनाने की शक्ति नहीं रखता। इसका ये नियम है कि जो जन्मता है उसे मरना पड़ता है। सारे देवता और कहने के लिए मैं भी अमर हूँ, परंतु ये केवल कहने की बात है। हम केवल 100 वर्ष तक जीते हैं। हमारा माप बड़ा होने के कारण दूसरे लोग हमें अमर कहा करते हैं, परंतु मृत्यु तो हमारी भी होती ही है, इसलिए कोई दूसरा वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा, यदि आप अमर नहीं कर सकते तो मुझे यही वर दीजिए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि का कोई व्यक्ति मुझे मार न सके। बाहर या भीतर, दिन या रात में मेरी मौत न हो। आकाश या भूमि में, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, सर्प, प्राणी, अप्राणी अथवा किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरे सामने कोई ठहर न सके। संपूर्ण सृष्टि पर मेरा एकाधिपत्य हो और मेरा महत्व किसी से कम न हो। ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न थे और यह बात भी थी कि उससे वर देने के सिवा और कोई चारा भी न था। उसकी तपस्या से तीनों लोग जल रहे थे। वर न देते तो उनकी क्या दशा होती, इसका कुछ कुछ अनुमान किया जा सकता है। अंततः भगवान के विधान की मंगलमयता पर विश्वास रखते हुए ब्रह्मा ने कहा, दितिनंदन, यद्यपि तुम्हारे मांगे हुए वर दुर्लभ हैं, तथापि तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उन्हें दिए देता हूँ, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। हिरण्यकशिपु ने विधिपूर्वक ब्रह्मा की पूजा की और स्तुति की। ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ ब्रह्मलोक को गए। हिरण्यकशिपु ने अपनी राजधानी हिरण्यपुरी की यात्रा की। उसे देवताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। केवल कुछ खंडहर बचे हुए थे। उसके आने पर समस्त दैत्य दानव, उसके मंत्री, पुत्र आदि सब इकट्ठे हुए। राजधानी का पुनः निर्माण हुआ, शस्त्रास्त्र एकत्रित हुए। देवताओं का अत्याचार देख सुनकर हिरण्यकशिपु जल भून गया। उसकी आंखें लाल लाल हो गईं, चेहरा तमतमा उठा। उनसे बदला लेने के भाव से उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं को स्वर्ग से मार भगाया, लोकपाल दिक्पालों को अपने वश में कर लिया, त्रिलोकी उसके वश में हो गई। ऐसा कोई नहीं था जो उसके सामने युद्ध में ठहर सके। उसने अपनी राजधानी स्वर्ग में बनाई। वह इंद्र के महल में रहता, नंदनवन का उपभोग करता और देवता लोगों से अपनी सेवा कराता। गंधर्व, विद्याधर उसकी स्तुति करते, अप्सराएं नाचकर उसे रिझात, विश्वावसु तुम्बरु आदि उसे गाना सुनाते और संसार में जो यज्ञ होते उनका भाग वह स्वयं लेता। पृथ्वी डरकर बिना जोते बोए अन्न पैदा कर देती, समुद्र रत्न दे देते, छहों ऋतुएं एक ही साथ उसे प्रसन्न करती रहती, सभी लताएं वृक्ष आदि 12 मास फलते फूलते। कहने का तात्पर्य ये कि चर अचर संपूर्ण जगत पर उसका एकाधिपत्य था। उसके इच्छानुसार न जलने पर अग्नि को दंड भोगना पड़ता, उसके आज्ञानुसार न तपने पर सूर्य को बंदी होना पड़ता और उसके प्रसन्नतानुसार पंखा न झलने पर वायु देवता पर फटकार पड़ती। पद्मराग के आसन, दूध के फेन की भांति शैया, स्फटिक की भीत, वैदुर्य के खंभे और सर्वाश्चर्यमय वितानतने थे। वह संसार के सर्वोत्कृष्ट भोगों को भोगता था। उसकी इच्छा पूर्ण होने में कोई रुकावट नहीं थी। उसे चिंता थी तो केवल एक यही कि कहीं विष्णु मिल जाए तो उसका कचूमर निकाल डाले। रात दिन सोचा करता कि अब देखे वह कौन सा कुचक्र रचता है। वेदों का पाठ बंद कर दिया गया, नकर वैष्णवों के सिर काटे जाने लगे। ब्राद, मूर्ति पूजा, अवतार आदि को मानने वाले फांसी पर लटकाए जाने लगे। किसी के मुंह से धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसकी जीभ निकलवाई जाने लगी।
यदि कोई देवता कहीं चीचपड़ करते तो उन्हें कुत्तों से नुचवा लिया जाता। स्वतंत्र विचार वालों के ओट सी दिए गए। सारे संसार में हाहाकार मच गया। देवताओं ने विष्णु की शरण ली। उन्हें उत्तर मिला कि अभी समय की प्रतीक्षा करें। वह अभिमान में फूला हुआ है। इसका लड़का ही इसकी बोलती बंद कर देगा। ये सब पर शासन करता है पर अपने लड़के का ही शासन न कर सकेगा। इसकी स्त्री के गर्भ में मेरा परम भक्त प्रहलाद है। उसकी पुकार पर मैं प्रकट होऊंगा और इसकी खबर लूंगा। तुम लोग घबराओ मत। मेरी लीला देखो, मेरी प्रतीक्षा करो। अब तक देवर्षि नारद कयाधु को हिरण्यकशिपु के पास पहुंचा गए थे।